बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम, अदालतों का निज़ाम है, इसके अंदर केसेस हम फाइल करते हैं तो ये केसेस के बेस जो होती है ना वो होता है गवाह के गवाही देते हैं कि जनाब हमने ये देखा था, ये हुआ था। जज साहब उसकी बेसिस के ऊपर फैसला कर देते हैं। लेकिन गवाहों की बहुत सारी अक़साम है, 2, 4, 6, 8, 10। वो कौन कौन सी अक़साम है, ये एक इल्म वाली बात है। आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए, कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। लाइफ के अंदर कभी आप कोई बात सुनते हैं, कोई ख़बरों के अंदर कोई बात सुन लेते हैं तो आपको समझ ही ना आए कि ये लफ्ज़ जो यूज़ किया इसका मतलब क्या है। आज मैं इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने ये चंद टर्मिनोलॉजीज़, गवाहान की अक़साम कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, इनकी वेटेज क्या होती है गवाही की, इसके बारे में शॉर्ट सा मैं आपको गोशगुजार करना है। कोशिश करें कि एंड तक वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक विटनेस है बड़ा अहम, उसे कहते हैं नेचुरल विटनेस। एक होता है चांस विटनेस। इनमें डिफरेंस क्या है? नेचुरल विटनेस ये होता है कि जिसकी प्रेजेंस मौके के ऊपर कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई मर्डर हुआ तो जहाँ पे मर्डर हुआ उसके सामने एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान थी, तो वो गवाही दे कि मैंने देखा है कि मैं दुकान पे बैठा हुआ था, शोर शराबा हुआ, मैं बाहर निकल देखा तो झगड़ा हो रहा था, इस बंदे ने इसको मर्डर कर दिया। दैट इज़ नेचुरल विटनेस। कि उसका उधर होना कोई अजीब बात नहीं है कि आप कहाँ से आगे थे, उधर होता है, रूटीन है, उसकी शॉप है, उधर अकरेंस हुआ है, ये अनोखी बात नहीं है। नेचुरल विटनेस, उसका उधर होना एक नेचुरल सी बात है। दूसरा चांस विटनेस। चांस विटनेस ये होता है कि जिसका उस मौके के ऊपर होना बाय चांस हो, नॉर्मली वो उधर नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है चांस विटनेस कि जो असल गवाह होते हैं ना वो पेश नहीं होते, मौके पे पहुंचते नहीं हैं, गवाही देने से डरते हैं। फिर क्या करते हैं, जिसका बंदा मरा है, जिसका कोई नुकसान हुआ है, उसके दूर दराज के रिश्तेदार आगे कहते हैं, मामा जी कहते हैं मैं गवाही देता हूँ, उसके खालू कहते हैं मैं गवाही देता हूँ। फिर सवाल ये उठता है कि ये नेचुरल विटनेस तो नहीं है, इसने कैसे देखा, इसका घर तो 40 किलोमीटर दूर है, ये कैसे गवाही दे रहा है, ये इधर क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं चांस विटनेस। मैं होता तो नहीं हूँ इधर, बाय चांस मैं उधर आया हुआ था तो मैंने ये देख लिया। तो ये जो चांस विटनेस है इसकी वेटेज कम होती है, डाउटफुल होता है। अदरवाइज इसकी एविडेंस के अलावा अगर बड़ा सॉलिड केस बन जाए फिर इसकी गवाही चल जाएगी, वेटेज मिल जाएगी। लेकिन अगर अदरवाइज केस साबित नहीं हो रहा तो फिर इसकी गवाही मशकूक होगी। हो भी सकती है कि ये बाय चांस खालू जी आए हुए थे, उनके घर तो इसने देख लिया, और ये भी हो सकता है कि डाउटफुल है कहाँ से आ गए, घर इसका 40 किलोमीटर दूर है और ये इधर क्या कर रहा था। डाउटफुल है, तगड़ी गवाही नहीं है। चांस विटनेस। नेचुरल विटनेस उसकी गवाही ठीक है, चांस विटनेस इसकी गवाही थोड़ी सी मशकूक हो जाती है। इसके ऊपर एक जजमेंट 2024 की है, 2024 PCRLJ पेज 214। यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर भी यही कहा गया है कि चांस विटनेस जो होता है वो कोई इतना सॉलिड एविडेंस उसकी नहीं होती। फिर एक होता है वाज टक्कर का गवाह, कहते हैं इसे। वाज टक्कर का गवाह क्या होता है? रेस गेस्टे इसका प्रिंसिपल है। तो वो कहता है कि इस बंदे ने, इस गवाह ने जो गवाही दे रहा है कोर्ट के अंदर, इसने देखा तो नहीं है मर्डर। एक बंदा था, दूसरे ने उसको मर्डर कर दिया, तो गवाह साहब ने मर्डर करते हुए नहीं देखा। तो ये किस चीज़ का गवाह है? वाज टक्कर का गवाह है। वाज टक्कर का गवाह ये है, मैंने मर्डर होते नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है, मैं उनके घर में एंटर हो रहा था, ये उनके घर से निकल रहा था, इसके हाथ में पिस्टल था, तो ये पिस्टल लेके घबराया हुआ भागा उनके घर से। मैंने इसको पिस्टल हाथ में लेके भागते हुए देखा, एंटर हुआ तो आगे देखा बंदा मरा पड़ा था। अब ये गवाही है, कत्ल की गवाही इसने दे दी। लेकिन ये वाज टक्कर का गवाह था, ये डायरेक्ट आई विटनेस नहीं था कि जिसने अकरेंस होते हुए देखा था। वाज टक्कर का गवाह, इसकी भी अहमियत है। अदरवाइज अगर कुछ ना कुछ केस मजबूत हो तो इसकी गवाही की बेसिस पे भी सजा हो सकती है।
ये एक होता है आई विटनेस। आई विटनेस जो होता है उसने अपनी आंखों से मौके पे मौजूद था, हम दोनों बातें कर रहे थे, वो बंदा आया, इनकी तू तकार हुई, इसने मेरे सामने इसको फायर मार दिया। दैट इज कॉल्ड आई विटनेस। इसने चश्मदीद गवाह है, इसने सामने सामने सारा कुछ देखा। फिर इसी तरह एक होता है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस ये होता है कि मुनहरफ हो जाता है गवाह। गवाह मेरा है, मैंने प्रोड्यूस किया कोर्ट के अंदर कि आओ जी शरीफ साहब आप गवाही दो, आओ जमील साहब आके गवाही दो, और ये मेरे हक में गवाही देगा, लेकिन ये तो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, जो मेरा मौक़िफ़ है उसकी तायीद नहीं कर रहा, तरदीद कर रहा है। ये हॉस्टाइल विटनेस है। गवाही किसी और मकसद के लिए हम इसकी लेके आए थे और ये कुछ और ही बयान कर रहा है, हॉस्टाइल विटनेस। इसी से चाइल्ड विटनेस होता है, नाम से ज़ाहिर है कि बच्चा हो तो उसको चाइल्ड विटनेस कहते हैं। 18 साल से कम उम्र है तो इसको चाइल्ड विटनेस कहते हैं। इसी तरह मार्जिनल विटनेस एक होता है। मार्जिनल विटनेस का मतलब ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं ना, गवाह हाशिया भी इसको कहते हैं। तो एक बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक प्रॉपर्टी ले रहा है, एक प्रॉपर्टी दे रहा है, नीचे गवाह जी हमारे सामने ये हुआ था, हमारे सामने ये तहरीर। तो ये जो गवाह डाले जाते हैं ना, गवाह हाशिया, या इनको मार्जिनल विटनेस भी कहते हैं। इसी तरह गवाह अगर आप देखें, एक स्टार विटनेस होता है। स्टार विटनेस का मतलब होता है कि जनाब ये ऐसा शानदार किस्म का गवाह है कि इसकी सोल एविडेंस अगर प्रोड्यूस कर दी जाए तो मुजरिम को, मुलजिम को ये सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी। स्टार विटनेस मेन विटनेस होता है ये, इसको स्टार विटनेस कहते हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास स्टॉक विटनेस होते हैं। स्टॉक विटनेस का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा विटनेस हमने कुछ ना कुछ रखे होते हैं कि ये पुलिस के बुलाने पे या इस तरह उनकी ज़रूरत पड़ने पे हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी करते, तो ये स्टॉक विटनेस होते हैं। इसी तरह एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। बाज़ दफ़ा कोई केस है तो हम कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि एक्सपर्ट बंदा बुला, इस चीज़ का साइंस की इस हद तक तो हमें कंप्यूटर का तो नहीं पता, तो ऐसा करते हैं कि फिर एक्सपर्ट को बुला के उसकी ओपिनियन ले लेते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट को बुलाया जाए, इसको कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस। ये स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखता है, कोर्ट के अंदर आके एविडेंस देता है कि जी ये इसका मतलब ये है, फिर कोर्ट को असिस्टेंस मिल जाती है। दैट्स कॉल्ड कि जनाब ये एक्सपर्ट विटनेस है। इसी तरह एक होता है कि जनाब फॉर्मल विटनेस। फॉर्मल विटनेस ये होता है कि ये सरकार इसको प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई कत्ल हो गया, कोई ऐसा वाक़या हो गया, तो पुलिस वाले फिर पता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं। तो कोई पुलिस वाला जनाब उस मैंने ये तहरीर किया, मैंने मिट्टी खून आलूद उस जगह से कलेक्ट की तो उसके साथ 2 बंदे गवाह डाल लिए जाते हैं, मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के हवाले की, छोटी छोटी ये चीज़ें, तो उसके गवाह होते हैं। तो ये गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, इनको फॉर्मल विटनेस कहते हैं। इसी तरह इसका अपोजिट एक चीज़ है कि प्राइवेट विटनेस। ये तो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया फॉर्मल विटनेस। अब प्राइवेट विटनेस ये होते हैं कि जो पार्टीज़ होती हैं किसी केस में, तो वो पार्टी कोई गवाह लेके आती हैं कि हमारा ये जनाब गवाह है, इसने देखा था, इसने ये, तो ये प्राइवेट आदमी होते हैं। इनको प्राइवेट पार्टीज़ जो केस के अंदर मिसाल के तौर पे जिनका बंदा मर्डर हुआ है या जिस पे इल्ज़ाम है, वो अगर कोई बंदा प्रोड्यूस करते हैं तो इसको कहते हैं प्राइवेट विटनेस। इसी तरह अगर आप इससे आगे चलें तो इंटरेस्टेड विटनेस होता है। इंटरेस्टेड विटनेस का मतलब ये होता है कि इस विटनेस का कुछ इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर ये गवाही तो दे रहा है केस के अंदर, लेकिन याद रखिए ये गवाही तो दे रहा है, लेकिन इसकी तो मुलजिम के साथ बड़ी शदीद दुश्मनी है, ये उसका बदला अंदर खाते निकाल रहा है। तो इंटरेस्टेड विटनेस, ये गवाही तो दे रहा है, लेकिन इसलिए गवाही दे रहा है कि इस गवाही देने की वजह से जो अगर ये केस जीत जाते हैं तो इसको तो इतनी ज़मीन इसके नाम लग जानी है, इसको तो ये बेनिफिट हो रहा है, इसकी तो करप्शन छुप जाएगी। तो इंटरेस्टेड, जिसका एविडेंस दे रहा है इस केस में कोई इंटरेस्ट हो, जो पार्टीज़ हैं केस की उसमें उसका ठीक ठाक इंटरेस्ट हो, तो ऐसा विटनेस कहलाता है इंटरेस्टेड विटनेस। इसका नफ़ा नुकसान जुड़ा होता है इस केस के साथ या इन पार्टीज़ के साथ, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या नफ़ा हासिल करने के लिए ये गवाही दे रहा है, इंटरेस्टेड विटनेस। इस तरह इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं बाज़ दफ़ा। इंडिपेंडेंट मीन्स कि उनको कोई पार्टी भी प्रोड्यूस नहीं करती, ना मुल्ज़म उनको पेश कर रहा है, ना उनको मुद्दई पेश कर रहा है,
ये इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, आज़ाद हैं। तो ये इंडिपेंडेंट गवाही, किसी पार्टी के साथ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस। तो उम्मीद है आज आपने गवाहान के बारे में कि किस किस किस्म के नामों से गवाहों को याद किया जाता है, किसकी कितनी वेटेज होती है, किसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आपने हमारे साथ रहना है। तो कानून को सीखने के लिए, मुल्क में जहाँ पे आप रहते हैं उसके कानून को सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना चाहिए, ताकि ना हो दूसरों को भी गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।